अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारा सब्जेक्ट है इंट्रोडक्शन टू पब्लिक पॉलिसी और इसका जो हमारा आज का टॉपिक है दैट टॉपिक इज़ डिसेंट्रलाइजेशन एंड पब्लिक पॉलिसी. As we people know that public policies are such policies which have been made by the government for the betterment and welfare of the population. And what is decentralization? Decentralization means the transfer of power from the center to the regional government and from regional government to the local government. जब हम डिसेंट्रलाइजेशन के कॉन्सेप्ट के हवाले से बात करते हैं तो इसका बेसिकली जो एक पर्पज़ है, जो बेसिकली इसका जो मकसद है, वो बुनियादी तौर के ऊपर ग्रास रूट लेवल के ऊपर जो है उन लोगों को एम्पावर करना है, उनको डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का हिस्सा बनाना है और उनको पॉलिटिकली एम्पावरमेंट प्रोवाइड करनी है. फॉर एग्जांपल, एज वी नो, पाकिस्तान इज़ अ फेडरल स्टेट वेयर टू टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट आर वर्किंग अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973. Number one is your central government, federal government, and the other governments are working in the provinces, 4 provinces of Pakistan. तो उनको हम सूबाई हुकूमतें कहते हैं. तो अख्तियारात की तकसीम को बुनियादी तौर के ऊपर जो है वो डिसेंट्रलाइजेशन कहा जाता है कि मरकज़ी हुकूमत जो है वो अपनी ट्रांसफ़र ऑफ पावर इन फाइनेंस, ट्रांसफ़र ऑफ अथॉरिटी इन एडमिनिस्ट्रेशन and transfer of political decision making from the center to the regional governments, provincial governments, and vice versa from the provincial governments to the local governments. जितनी भी डेमोक्रेसीज़ हैं, द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टू मेक पीपल रियलाइज अबाउट देयर पोलिटिकल राइट्स, एंड दिस इज़ ओनली पॉसिबल इन द वे ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन. दिस इज़ ओनली पॉसिबल थ्रू लोकल गवर्नमेंट्स. पाकिस्तान में एक मरकज़ी हुकूमत है, सूबाई हुकूमतें हैं, और सूबाई हुकूमतों के अंडर जो हुकूमतें काम करती हैं उनको हम लोकल गवर्नमेंट्स कहते हैं, और इसी प्रोसेस को ही बेसिकली डिसेंट्रलाइजेशन कहा जाता है. स्टार्टिंग फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ पब्लिक policies, as I mentioned earlier, that public policies are those policies which have been made for the betterment and welfare of the people at the grassroots level overall in the country. पूरे मुल्क में जितनी भी पब्लिक पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं वो लार्जर इंटरेस्ट के लिए बनाई जाती हैं, वो नेशनल इंटरेस्ट को सामने रखते हुए और पब्लिक वेलफेयर को सामने रखते हुए बनाई जाती हैं, और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए वन नेशनल गवर्नमेंट इज़ नॉट सफिशेंट टू डिलीवर ऑल दोज पॉलिसीज़ विच हैव बीन मेड बाय द पार्लियामेंट, विच हैव बीन मेड बाय द मेजर स्टेक होल्डर्स इन नेशनल गवर्नमेंट और इन फेडरल गवर्नमेंट. जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उसमें जो पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं, उन पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए वी नीड टू हैव सम sort of mechanism, some sort of transfer of power from central government to the provincial government and provincial government to the local government. इसलिए भी जो है वो डिसेंट्रलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट टेक as much burden to implement all those policies which have been made by the central government or by all the major stakeholders sitting in the National Assembly or in the Parliament. So in this regard, public policy do have its very important, significant and vital role in the implementation of decentralization, and vice versa. Decentralization is also very much important for the proper functioning of public policy and all those institutions of the state which are responsible of doing so. डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो ग्रास रूट लेवल के ऊपर लोगों को बाएतमाद बनाने के लिए, उनको एम्पावर करने के लिए, उनको पॉलिटिकल पावर की ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, उनको फंड्स की ट्रांसफॉर्मेशन, जिसको हम इकोनॉमिक फैक्टर भी कहते हैं, उनकी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, और जो आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसफ़र ऑफ पावर है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी मच इम्पॉर्टेंट, कि जो आपके नेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो अपनी पावर्स को शेयर करते हैं किसके साथ? प्रोविंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ, जो स्टेट इंस्टीट्यूशंस होते हैं, और उसके साथ साथ जो है वो जो प्रोविंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो फिर हेल्प आउट करते हैं, वो वर्कआउट करते हैं, वो फिर फैसिलिटेट करते हैं किसको? लोकल लेवल के ऊपर गवर्नमेंट को. जिस तरह आपकी यूनियन काउंसिल लेवल की गवर्नमेंट होती है, इसके साथ साथ जो है यूनियन काउंसिल की गवर्नमेंट है, उसके बाद फिर तहसील लेवल की गवर्नमेंट है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल की गवर्नमेंट है. तो पब्लिक पॉलिसीज़ को प्रॉपर इम्प्लीमेंट करने के लिए फ्रॉम टॉप टू बॉटम जो आपका हिरार्किकल स्ट्रक्चर होता है उसको एज इट इज़ इम्प्लीमेंट करने के लिए वी नीड टू हैव अ इंस्ट्रूमेंट बाय द नेम ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन. नंबर 1. नंबर 2, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जब हम बात करते हैं वाई डिसेंट्रलाइजेशन इज़ इम्पॉर्टेंट इन द प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी. येस, दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट.
important in the sense that all the state governments, all the national governments, wherever the government of People's Party or PTI or PMLN and all around the world different parties are working as a federal government, so they cannot take the burden out. वो अपना burden नहीं उठा सकते पूरे के पूरे जो स्टेट के डिपार्टमेंट्स होते हैं, जो पूरे के पूरे जो स्टेट की जो पॉपुलेशन है उनको फैसिलिटेट करने के लिए दे नीड टू हैव सम सॉर्ट ऑफ हेल्पिंग हैंड्स। और ये जो आपकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स होती हैं और जो आपके ग्रास रूट लेवल के ऊपर जो लोकल गवर्नमेंट्स होती हैं, दे एक्चुअली प्रोवाइड द नेशनल गवर्नमेंट्स a helping hand to properly implement the public policies which have been designed, which have been formulated by the state institutions. अच्छा, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स इन पार्लियामेंटेरियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड स्पेसिफिकली ऑल दोज कंट्रीज हु आर रनिंग देयर गवर्नमेंट सिस्टम थ्रू प्रॉपर democracy, wherever there is a system of proper democracy, the popular democracy, they have to have the process of decentralization. इसके बहुत सारे फ़ायदे भी हैं, इसके बहुत सारे नुकसान भी हैं, क्योंकि इसके जब हम मेरिट्स की बात करते हैं, जब हम मेरिट्स और डीमेरिट्स को जो है वो जब हम जज करते हैं, जब इनके गो थ्रू करते हैं, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, सबसे पहले हम इसके मेरिट्स को डिस्कस करते हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन के क्या क्या मेरिट्स हैं, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, हाउ द प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, हाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन इज़ फैसिलिटेटिंग द पीपल, हाउ इट इज़ हेल्पिंग द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड हाउ the process of decentralization is working effectively and positively in favor of the people and in favor of the state institutions and departments. उसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि public policy has been made by the parliament, by the people who have been elected by the population of that specific country, लाइकवाइज इन पाकिस्तान। तो इस सेंस में इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि तमाम के तमाम लोग जो हैं दे कैन गेट बेनिफिट आउट ऑफ देयर वोट, आउट ऑफ द डेमोक्रेटिक सिस्टम इन द कंट्री, नंबर 1। नंबर 2, all the representatives who have been elected by the people in the parliament, in the national government, in the formulation of the national government or the provincial government, all those people cannot take benefit, all the population. For example, a person who is not eligible for vote, so he cannot get benefit from the policy, direct benefit. He cannot get the direct benefit from any kind of MNA or MPA, right? So the person who have been elected as the union council level, that person is a person who do have a direct contact with the person who has voted for him. So in this sense, in the popular democracy, decentralization has a very effective thing to have. And on the other hand, whenever we are going to discuss its demerits, so demerits, one of the biggest demerit is that we cannot implement the same policy at the same level with the same intensity all around the country, because every province has its own government.